अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिन। नाज़रीन, कल से आप लोग सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें देखा जा सकता है कि खातून रोड पे पड़ी है और उसके साथ उसका छोटा बेटा 5 साल का बच्चा बैठा है, साथ एक शॉपर भी पड़ा है और उस खातून की डेथ हो चुकी है। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पे एक कोहराम सा मच गया। लोग जानना चाहते थे कि ये खातून कौन है, इसका ये बेटा कौन है, ये जो साथ बच्चा बैठा है वो क्यों रो रहा है इतना ज़्यादा। अब नाज़रीन, असल जो हकीकत इस वक्त सामने आई है और इसको जियो न्यूज़ ने और एक दो और न्यूज़ उन्होंने कोट की है और उन्होंने हैरानकुन इंकशाफ इस हवाले से किए हैं। ये जो खातून है, ये जिस तरह से कत्ल हुई है वो तफसीलात जानने के बाद आप लोग इंतहाई हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही खौफनाक तफसीलात हैं। क्यों इस खातून को कत्ल किया गया, आखिर वजह क्या थी, ये खातून कहाँ जा रही थी, ये खातून करती क्या थी, और ये जो बच्चा साथ था वो उसका ताल्लुक़ इस खातून से क्या था। ये सारी तफसीलात मैं आपको अगले चंद ही मिनट में बताने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव कर सकें, क्योंकि हम बहुत ही नज़दीक हैं 1000 के। अब तफसीलात की जानिब बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ तो इस खातून ने बुर्का पहना हुआ है। इसका ताल्लुक़ KPKC है और वहाँ की एक सड़क है, वहाँ का एक इलाका है, ये इस खातून का वहाँ से ताल्लुक़ है। सवात का इलाका है जहाँ से इस खातून का ताल्लुक़ है और इसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, इसका अपना ही शोहर है, इस 5 साल के मासूम बच्चे का वालिद, जिसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल इसने क्यों किया वो वजह सुन के भी आप हैरान रह जाएंगे कि पता नहीं हमारे मुआशरे को हो क्या गया है कि इतनी सी चीज़ों पे ये लोग कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में शोहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी को बाज़ार में कत्ल कर दिया। वजह ये थी कि इन दोनों की शादी 2014 में होती है। 2014 से 2019 तक ये लोग शादी के रिश्ते में रहते हैं और उसके बाद ये खातून अपने शोहर से नाराज़ हो जाती है और इस वक्त इन दोनों के दरमियान एक केस भी चल रहा होता है अदालत में। ये दोनों एक बच्चों के नानो नफ़के के हवाले से भी केस होता है और दूसरा ये कि ये खातून तनसीख निकाह के लिए भी इसने केस फाइल कर रखा होता है अदालत। अब होता कुछ इस तरह से है कि पुलिस ये बताती है कि मंगल को मैंगोरा शहर के करीब बन्नड़ रोड पर एक खातून पर गोली चलाई गई, मौके पर ही दम तोड़ गई। ये खातून बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती है और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इसकी डेथ हो जाती है। ये बच्चा इतना ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है और आसपास के जो एनी शाहिदीन है वो कहते हैं कि हम फ़ौरन रेस्क्यू के लिए इस बच्चे के पास पहुँचते हैं, इसकी वालदा को रेस्क्यू करते हैं और इसको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो खातून है ये जानबर नहीं हो सकती और इसकी डेथ हो जाती है। खातून की हमरा उसका 5 साल का बेटा भी था जो मौज़ाती तौर पर गोली से बच गया। अब बताया ये जाता है कि मुलजिम खातून का शोहर है जो गोली चलाकर भाग गया था। इन दोनों के दरमियान नाराज़गी चल रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इन दोनों की नाराज़गी चल रही होती है मियाँ बीवी की, और इस खातून का सिर्फ एक बेटा नहीं 2 बच्चे हैं। ये खातून मेहनत मजदूरी कर रही होती है, शोहर से अलहदा होती है, अपने वालिदैन के पास रह रही होती है और लोगों के घरों का काम भी कर रही होती है और ये काम करने के लिए ही अपने बेटे को लेके जा रही होती है और उसके हाथ में एक शॉपर भी होता है। अब इस शख्स ने जो अपना इस कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया, इस शख्स की तस्वीर भी आप लोगों के सामने आ रही होगी। अब एतराफ़ करने के बाद इस शख्स ने ये वजह बताई कि मैंने अपनी बीवी को गैरत के नाम पे कत्ल किया है। गैरत के नाम पे इस लिहाज से कि इस शख्स को ये गवारा नहीं हुआ कि मेरी बीवी मुझसे तलाक मांगे, मेरी बीवी अदालत जाके ये डिमांड करे कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना और मैं इससे तलाक चाहती हूँ। तो ये शख्स कहता है, इस शख्स का नाम अख्तर है मेरे ख्याल से। अब ये जो मुलजिम है ये इसको यही गवारा नहीं होता कि ये होती कौन है, ये मुझे छोड़ने वाली, इसके पास कोई राइट नहीं है कि ये मुझे छोड़े और मेरी गैरत भी गवारा नहीं करती। इस वजह से ये उठ के इस खातून को कत्ल कर देता है। मामलात इनके 2019 के बाद से ख़ास नहीं चल रहे होते और ये भी चाहता है कि ये मेरे पास वापस आए, मेरे साथ रहे, लेकिन ये खातून बताती है कि मेरा शोहर जो है वो नशा भी करता है और मेरा कोई ख़ास ख्याल वगैरह भी नहीं रखता था। अदालत में बच्चों के खर्चे के हवाले से भी और ख़ास कर तनसीख निकाह के हवाले से केस चल रहा था और ये शख्स इन बच्चों की माँ को कत्ल कर देता है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। अब इन बच्चों के वालिदा इंतकाल कर चुकी हैं, बच्चों का कोई नहीं है। जो वाहिद खातून थी, जो वाहिद इनकी माँ थी,
जो इनके कमाने के लिए थी, जो इनके लिए सारा इनके रहने का इंतज़ाम, इनके खाने पीने का सारा कुछ करती थी, वो भी मौजूद नहीं है। और बाप जिसने उनकी माँ को कत्ल कर दिया वो भी इस वक्त सलाखों के पीछे है। तो बच्चे जो हैं वो दरमियान में बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे और बच्चों का इस वक्त कोई नहीं है। जो ये खातून है ये ख़ुद काम करती थी, अपने माँ बाप की भी देखभाल करती थी और अपने बच्चों की भी। तो ये इस वक्त तफसीलात हैं सोशल मीडिया पे। परसों से ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पे ये बच्चा बैठा बहुत ज़ोर से बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, अपनी माँ का इसका कत्ल हो गया है। और ये तस्वीर इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होती है और हर कोई जानना चाहता है कि ये इस कहानी, इस वाक़े के पीछे सारा असल माजरा क्या है। ये थी सारी तफसीलात और अफसोसनाक तफसीलात थी। पता नहीं कब हमारा माशरा इन चीज़ों से निकलेगा। अगर कोई इंसान आपस में खुश नहीं है और वो अलहदगी चाहता है तो कोई इसमें कोई ऐब नहीं है कि अलग होना। और दूसरा ये कि इस इतनी छोटी सी चीज़ पे आप किसी का भी कत्ल कर दें। अपनी फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मुझे दुआओं में भी याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।